जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आंसर राइटिंग के शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम काफ़ी सारी आंसर राइटिंग की काफ़ी देख चुके हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं टॉपर्स अपना आंसर कैसे लिखते हैं, स्ट्रेटजी वगैरह हम आपको शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे दोस्त ने कमेंट करके हमें बताया कि सर जो हम उन्हें समझाते हैं उन्हें अच्छे समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब वो आंसर लिखने बैठते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता शुरुआत कैसे करें, एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सब कुछ। यानी कि वो चाहते हैं कि हम उन्हें बारीकी से समझाएं कि किस तरह आंसर प्रॉपर लिखना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रॉपर आपको लाइन बाय लाइन हम आपको आंसर बताएंगे कि आपको कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं, किस तरह से लिखना है, हेडिंग कैसे बनानी है, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखें, बीच में बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बीच में छोड़ के जाओगे, स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको आंसर लिखने से पहले क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। जैसे कि अगर क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक क्या है और ये पर्यावरण के लिए खतरा क्यों है। भारत में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो को पूछ रहा है एकल प्लास्टिक के बारे में, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे अपने आंसर को टुकड़ों में बांटिए। जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक क्या है, तो आपको जो शुरुआत करनी है यहीं से शुरुआत करनी है। यानी जो पूछा हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल प्लास्टिक के बारे में पूछा हुआ है, तो पहला तो हो गया आपको एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के बारे में बताना है। दूसरा इसमें पूछा गया पर्यावरण के लिए खतरा क्यों, यानी कि इससे क्या क्या खतरा होता है ये आपको बताना है। तीसरा जो आपको बताना होता है, इसे समाप्त करने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, यानी क्यों इसे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, समाप्त करने की दिशा में क्या इसमें चुनौतियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एकल उपयोग के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। एकल उपयोग प्लास्टिक से तात्पर्य वैसे प्लास्टिक से है जो गैर नवीकरणीय हैं और जिनका एक बार उपयोग करने के बाद फेंकने का विकल्प बचता है। उदाहरण के लिए डिस्पोजल कप, स्ट्रॉ, प्लास्टिक चम्मच आदि। यानी कि जिसे हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं लेते हैं, वो एकल प्लास्टिक होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अब दूसरा इसमें क्या है कि ये पर्यावरण के लिए खतरा क्यों है। तो पर्यावरण, तो आपको क्या करना है, अगली जैसे कि यहाँ पर हेडिंग बनाई हुई है पर्यावरण हेतु खतरा, तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना, ये हम डेली बात करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको पॉइंट में लिखना है। जैसे कि पर्यावरण हेतु खतरा क्यों है, जलीय पारतंत्र को खतरा है, जैव विविधता को खतरा है, प्रदूषण होता है इससे। यानी कि आप इस तरह से लिखते हैं। अब इसके अंदर, यानी कि जलीय पारतंत्र में अगर आपने हेडिंग बना दी, अब इसके अंदर क्या क्या खतरा है, जैसे कि महासागरों में फंसना। आपको पता है अगर जितने भी प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक सभी कहीं ना कहीं महासागर तक पहुंची जाती है नदियों के माध्यम से। तो इससे क्या होता है, ये माइक्रो प्लास्टिक में टूट जाती है, और माइक्रो प्लास्टिक में टूटने के कारण ये आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक कभी अपघटन नहीं होती है हज़ारों सालों तक। तो तो माइक्रो प्लास्टिक में टूटने के कारण इसमें क्या है, जो मछलियों के जो छोटे जीव होते हैं उनके फेफड़ों में फंस जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। और जैव विविधता की बात करें तो स्थलीय पशुओं द्वारा निकलना, आपको पता है गाय वगैरह जो घूमती हैं वो इसे प्लास्टिक वगैरह खा जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। जलीय पशुओं के शरीर में संग्रहित हो जाती हैं। जैव आवर्धन, खाद्य प्लेट में दिक्कत आती है, ये सभी आपको पता है। इससे आपको पता है कचरा भी होता है, इससे वायरस बैक्टीरिया ऐसे रोग होते हैं, रोगों का प्रसार होता है। प्रदूषण आपको पता है, अगर इसे जलाएंगे, अगर जलाने से इससे क्या होता है, विषैली गैस निकल सकती हैं, ग्रीन हाउस गैस निकल सकती है। और ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो यानी इस तरह से आप इससे क्या क्या खतरा है वो खतरा आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता है, ना तो आपको पैराग्राफ का यूज करना पड़ा, और कितनी आसानी से सहज भाषा में आपने यहाँ पर पूरा आंसर डिकोड कर दिया। तो इस तरह से लिखते हैं।
आप यहाँ पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, भारत में हालिया प्लास्टिक अपशिष्ट नियम में मोटाई बढ़ाने यानी 120 माइक्रोन जैसे चरणबद्ध कार्यक्रम चलाए हैं। तो इस तरह से आप सरकार की तारीफ भी कर सकते हैं, यानी कि सरकार को भी क्रेडिट दे सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सरकार में ही जा रहे हैं, आप उसके एक सिस्टम में जा रहे हैं, तो आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए आप किसी भी क्वेश्चन में सरकार की आलोचना ना करें, क्योंकि इसे नेगेटिव अप्रोच मानी जाती है। तो अगली, जैसे कि उस क्वेश्चन में था चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो चुनौतियों की अगर बात करें तो आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक सस्ता होता है। कहीं भी आप किसी भी ठेले वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पर आपको सिंगल यूज प्लास्टिक मिलती है। दूसरा है विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है आपको ये भी पता है, क्योंकि इसके शादी विवाह में, अगर समारोह में, आपको पता है दोना पत्थर वगैरह जो बहुत सारे आइटम्स होते हैं वो प्लास्टिक में ही होते हैं। उद्योग में, पैकेजिंग उद्योग में प्रभावी क्रियान्वयन नहीं, जन अभिव्यक्ति नहीं है, लोगों के द्वारा प्रयास ना करना, लोग इसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, हर जगह मिल जाता है, कचरा बढ़ता है इससे। तो इस तरह से आप अपना आंसर डिकोड कर सकते हैं। तो आगे लास्ट में देखिए, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया आगे की राह, लेकिन आपको आगे की राह यानी कि सुझाव, इसकी जगह आप सुझाव भी लिख सकते हैं, आगे की राह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखकर क्या होता है, आपका आंसर को और प्रभावी बना सकते हो। तो इसमें क्या करना है आपको, आगे की यानी कि सॉल्यूशन देना है आगे की राह में, आप क्या क्या सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि आपको आगे जाकर सॉल्यूशन ही निकालना है, इन समस्याओं के लिए आपको आईएएस बनाया जाता है। तो आपको ऐसे अप्रोच होनी चाहिए कि आपके पास उसका सॉल्यूशन है। जैसे प्रभावी ईपीआर सिस्टम लागू हो, विकल्पों को बढ़ाया जाए, प्लास्टिक उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका पर कार्य हो, पुरस्कार व दंड का प्रभावी हो। इसके अलावा प्लास्टिक क्रेडिट के साथ न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी जैसे नवाचारी उपागमों को अपनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, आपको फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं, इस तरह से ही आपको फॉर्मेटिंग करनी है। पैराग्राफ फॉर्म का यूज ना करें, ये इस बात को अंडरलाइन कर लें, पैराग्राफ फॉर्म का यूज ज़्यादा ही आपको होता है तभी करें। और आपका जो इंट्रो होना चाहिए 3 से 4 लाइन का मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, प्रयास अगर आपका हमारा अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।